कोई फैसला ना ले पाओ तभी मेरे पास सलाह लेने आना। इन छोटी बातों के लिए तुम लोग खुद जो सही लगे वो कर लिया करो। हर बात मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया भाभी, तो मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा उन्हें लेने के लिए, और काम के बारे में भी बात कर लूंगा और उन्हें पौधे ले जाने के लिए कह दूंगा। सब एक साथ ही निपटा लेना। थोड़ा जल्दी निकल जाना, देर मत करना। दोपहर में बेलों के पौधे बांटने का काम है। फिक्र मत करो भाभी, पक्का सब ठीक से कर दूंगा। अब सबने सही से सोचना शुरू कर दिया है और सब मेहनत से अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। माँ, भाभी, मैं जा रहा हूँ। रास्ते में गाड़ी आराम से चलाना। वांगजिया गांव पहुंचकर अच्छे से अपने मामा मामी से बात करना। कोई लापरवाही मत करना, समझ गया माँ? उन्हें साथ लेकर मैं तुरंत वापस निकल जाऊंगा। दोपहर के काम में कोई देरी नहीं होगी। पहले तो हर दिन खेतों के कामों से ही मेरा पाला पड़ता था। ये थोड़ा सा काम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये पहले वसंत की बुवाई के समय छांटने के बाद बचे हुए थे। इनके बीज उतने अच्छे नहीं माने जाते। अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत में बोई गई ये फसलें। अभी 1 महीने से थोड़ा ही ज्यादा वक्त हुआ है और ये इनके बढ़ने का सबसे बेहतरीन समय है। वनस्पति शक्ति के असर की वजह से आम खेतों की फसलों के मुकाबले ये कई गुना ज्यादा तगड़ी हैं। ये आलू के पौधे कुछ ज्यादा ही तगड़े हो गए हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खेती की है, लेकिन इतनी अच्छी बढ़ने वाली फसल मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर ऐसा ही रहा तो जमीन के नीचे के आलू पक्का छोटे तो बिल्कुल नहीं होंगे। जड़ें काफी गहराई तक गई हैं। आलू भी बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं। बस 2 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। माँ, इन बेलों को तो देखो, इनकी मोटाई और लंबाई। अब इनकी कलम लगाई जा सकती है। इन्हें काटकर सीधा बोने से ही ये उग जाएंगे। ये पक्का हरे भरे हो जाएंगे। ये कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से। इस एक मुख्य पौधे से कितनी सारी कलमें काटी जा सकती हैं। इस साल हम इसे एक बहुत बड़े हिस्से में लगा सकते हैं। ये कुट्टू भी बहुत जल्दी बढ़ रहा है। बस 15-20 दिन और फिर इसमें दाने आने लगेंगे, है ना? नवंबर के आखिर तक हम इसकी कटाई कर सकेंगे। कुट्टू की फसल जल्दी पक जाती है और ये सूखे और खराब मिट्टी में भी टिक जाती है। अकाल और मुश्किल वक्त के लिए ये सबसे बढ़िया है। देखो, ये सर्दियों वाला गेहूं भी काफी अच्छा है। सर्दियों वाले गेहूं की कोई जल्दी नहीं है। सर्दियां शुरू होने से पहले बस इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं। अगले साल बसंत आने पर तभी ये तेजी से बढ़ेगा। इस साल हमारे परिवार को खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी। साथियों, मालकिन सू आ गई हैं। मालकिन सू, मालकिन सू, इन आलूओं को पिछले हफ्ते एक बार पानी दिया था। कोई कीड़ा नहीं लगा है। कुछ पौधों के पत्ते पीले पड़ रहे थे। जैसा आपने कहा था, हमने पीले पत्ते तोड़ दिए और मिट्टी को ढीला कर दिया। अब वे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कुट्टू में फूल आ गए हैं। मैं रोज इन पर नजर रखता हूँ। पक्षियों को इन्हें बर्बाद नहीं करने दिया। 100 बीघा जमीन मैंने काम पर लगा दिए हैं। 10 मजदूर, हर एक 10 बीघा जमीन संभालेगा। सब गांव के ही हैं और बहुत मेहनती किसान हैं। उन्होंने खेतों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की है। फसल में कोई कीड़ा या बीमारी नहीं है और ना ही पानी की या खाद की कोई कमी लग रही है। शकरकंदी की बेलें सच में अब लगाने के लिए तैयार हैं। दोपहर में गांव वालों को आकर ले जाने के लिए कह दो। ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अभी जाकर मुखिया जी से मिलता हूँ और उन्हें सबको बताने के लिए कहता हूँ कि दोपहर में खेत आकर बेलें ले जाएं। आज दोपहर के बाद तुम सब लोग यहाँ आ जाना और शकरकंदी की बेलें काटने में मदद करना। दोपहर में गांव वाले बेलें लेने आएंगे। तुम लोग भीड़ को संभालना और उन्हें सिखाना कि कैसे काटना है और कौन सा हिस्सा काटना है। ठीक है सू जी। सू जी, ये शकरकंदी की बेलें क्या हम लोग भी थोड़ी सी घर ले जाकर लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हो। दोपहर में तुम लोग भी साथ मिलकर काट लेना। सू जी, आप आ गई। ये सब वो लोग हैं जो शकरकंदी की खेती करना चाहते हैं। मैंने दोपहर में घर घर जाकर सबको बता दिया था। जो आना चाहते थे वो आ गए हैं। कुछ परिवार अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाद में देखेंगे। मैंने किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं की। कोई बात नहीं। जो लोग उगाना चाहते हैं वो आकर ले जाएं और जो नहीं चाहते उन पर कोई दबाव नहीं है। हर परिवार की अपनी अपनी सोच होती है। सू जी, जो लोग भी बेल ले जा रहे हैं, मैं उन सबका नाम लिख लेता हूँ ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो।
शेन चाचा, ये जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सच में बहुत दूर की सोची। देवरानी जी, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लू भाभी, चुनशियांग, आप लोग यहाँ कैसे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर पर शकरकंद की बेल बांटी जा रही है, तो हम दोनों ने सोचा कि हम भी कुछ बेल ले जाकर अपने खेत में लगाएं। सुहे दीदी, हमारे घर की जमीन का एक हिस्सा अभी भी खाली पड़ा है, वहाँ ये बिल्कुल सही उगेंगी। पहले सब्जियाँ खरीदने में बहुत पैसे खर्च होते थे, अगर सच में इनसे फसल अच्छी हुई तो सर्दियों में हमें काफी राहत मिलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग नहीं आते तो मैं खुद समय निकालकर आपसे पूछने आने वाली थी कि आपको बेल चाहिए या नहीं। हम सब पड़ोसी ही तो हैं। अगर कोई अच्छी चीज है तो जाहिर है मैं सबका ही भला सोचूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता था कि हमारी देवरानी जी बहुत समझदार हैं और किसी भी अच्छी चीज में वो हमें कभी पीछे नहीं छोड़ेंगी। शुक्रिया सुहे दीदी। जब शकरकंद की फसल तैयार हो जाएगी तो चखने के लिए सबसे पहले मैं आपके पास ही लाऊंगी। भाभी, माँ, हम सही वक्त पर पहुँच गए। बहुत, आप खुद यहाँ चलकर कैसे आ गईं? रास्ता इतना लंबा है। घर पर बैठा नहीं गया, सोचा आकर देख लूं। ये पौधे तो बहुत अच्छे उग रहे हैं, एकदम हरे भरे। देखकर ही दिल खुश हो गया। हे, ये तुम्हारे नाना जी हैं। प्रणाम नाना जी। खुश रहो। अर्जुन ने मुझे सब बता दिया था। घर के अंदर और बाहर का सब तुमने ही तो संभाला है। तुम बहुत समझदार बच्ची हो। हम सब एक परिवार ही तो हैं। नाना जी, आप इतना संकोच मत कीजिए। इनसे भी मिल लो। तुम्हारे बड़े मामा का बेटा मानछांग, मान लियांग, मान शान, और ये तुम्हारे दूसरे मामा का बेटा मानचिन, मान यिन। आप सभी को नमस्ते। ये मानशी है, तुम्हारे दूसरे मामा की बेटी, आ युए की ही उम्र की है। नमस्ते भाभी। मानशी दीदी, तुम आ ही गई। मैं सोच ही रही थी कि तुमसे कब मिलना होगा। आ युए तो और भी लंबी हो गई है। बेटी, यहाँ आने से पहले मैंने घर वालों के साथ सब कुछ अच्छे से तय कर लिया है। शाओ परिवार के यहाँ काम करने के लिए जो 2 जगह थी, उसके लिए मैंने मान लियांग और मान चिन को चुना है। आपने जो तय किया वो बिल्कुल ठीक है। मान चांग घर का सबसे बड़ा बेटा और पोता है। उसे घर पर ही रुकना होगा ताकि तुम्हारे बड़े भाई का हाथ बटा सके और खेतों की देखभाल कर सके। वो काम छोड़कर नहीं जा सकता। मान लियांग के हाथों में हुनर है, वो बहुत बारीकी से काम करता है। मानजिन का दिमाग बहुत तेज चलता है और वो काफी समझदार भी है। उन दोनों का यहाँ आना सबसे सही रहेगा। माशी आयुए के साथ रहकर काम सीख सकती है, ये उसकी खुशकिस्मती है। बाकी बचे मानछांग, मानशान और मानिन। जब भी वो खाली हों तो सामान लेकर बेचने जा सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतनी कमाई होगी। इससे घर के खर्चों में भी मदद मिलेगी। तुम्हारी दोनों भाभियों ने मुझे खास तौर पर तुम्हें धन्यवाद देने को कहा है। तुम लोगों के सहारे की वजह से ही वांग परिवार इस मुश्किल वक्त से निकल पाया। नाना जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से तय किया है। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। हम सब रिश्तेदार ही तो हैं। एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। क्या सबने अच्छी तरह सुन लिया? यहाँ आने के बाद पूरी ईमानदारी से काम करना है। कोई कामचोरी या चालाकी नहीं चलेगी। भाभी, आप बेफिक्र रहिए। आगे से जो भी काम हो आप बस हुक्म कीजिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है। आज पहले शकरकंद की बेलों का काम निपटा लेते हैं। काम के बाकी नियम हम कल तसल्ली से बात करेंगे। चाचा ताऊ और भाइयों, अब जब सब लोग आ ही गए हैं तो मैं पहले आप सबको बता दूं कि ये शकरकंद की बेलें कैसे काटनी है और कैसे बोनी है। सब लोग ध्यान से देखें। बेल काटते वक्त हमें ऐसे मोटे तने वाली और गहरे रंग की मजबूत बेलें चुननी है। वो पतली और नाजुक नई कोपले मत चुनना। नर्म टहनियों को मिट्टी में गाड़ने से उनका बचना मुश्किल होता है। हर टुकड़े को 5 से 6 इंच लंबा काटना। 3 से 4 गांठें छोड़ देना। जड़ें इन्हीं गांठों से निकलती हैं। कैंची से तिरछा काटना। कटाव एकदम साफ होना चाहिए। छिलका छिलना नहीं चाहिए। काटने के बाद नीचे की 2 गांठों के पत्ते तोड़ देना। ऊपर बस 1-2 पत्ते ही छोड़ना ताकि नमी जल्दी न उड़े। बोते समय इसे तिरछा मिट्टी में गाड़ना। 2-3 गांठें मिट्टी में दबा देना और 1-2 बाहर रहने देना। पंक्तियों के बीच 1.5 फुट की दूरी रखना और पौधों के बीच 1 फुट की। ज्यादा घना मत बोना। लगाने के बाद अच्छी तरह पानी दे देना। शुरू के कुछ दिनों तक मिट्टी में नमी बनाए रखना। जब नए पत्ते आ जाएं तो समझ लेना पौधा लग गया। शकरकंद सूखे को झेल सकता है। एक बार लग जाए तो रोज पानी देने की जरूरत नहीं। सब लोग समझ गए ना? अगर कुछ समझ न आया हो तो अभी पूछ लो। ऐसा न हो कि घर जाकर उल्टा सीधा बो दो और पौधे बर्बाद कर दो। समझ गए। मैं आप सबको एक बात और साफ कर दूं। ये मेरी पहली फसल के पौधे हैं और जो आप लोग लगा रहे हैं वो बाद की फसल है। इसलिए इनकी बढ़त और पैदावार में फर्क तो जरूर होगा। ये बात आप सबके दिमाग में होनी चाहिए। हाँ, ये तो हम समझते हैं। ठीक है, तो फिर चलो काम शुरू करते हैं।
सब लोग अपने काम पर लग जाओ। जिसे बेलें काटनी है वो बेलें काटे और जिसे बांधना है वो बांधे। ज्यादा लोग हैं तो काम भी जल्दी होगा। कोशिश करते हैं कि अंधेरा होने से पहले सब खत्म हो जाए। ये बेलें तो बड़ी मजबूत लग रही हैं। हम जो हमेशा बोते हैं उनसे तो कहीं बेहतर हैं। शकरकंद की बेलें काफी मोटी हो गई हैं। और नहीं तो क्या, सूजी जो भी उगाती हैं वो सब एकदम बढ़िया ही होता है। बड़े भैया, हमारी ये रफ्तार औरों से आधी मेर ज्यादा तेज है ना। बातें कम और काम ज्यादा करो। बुआ जी और छोटी बहू ने हमारी इतनी मदद की है, हमें भी कुछ करके दिखाना होगा। वांग परिवार की नाक नहीं कटनी चाहिए। सही कहा, मन लगाकर काम करो, कोई हमें कामचोर ना कहे। ये बेलें बहुत मजबूत हैं। इन्हें काटने में भी आसानी हो रही है। नीचे की जड़ें देखकर ही लग रहा है कि शकरकंद काफी बड़े होंगे। तुम थोड़ा आराम से तोड़ो। बेल का छिलका मत छील देना, वरना बाद में जड़ें निकलने में दिक्कत होगी, जो सही नहीं होगा। मुझे पता है। आप भी जरा आराम से काटिए, कमर में दर्द ना हो जाए। देखो, मैंने इसे सही से बांधा है ना, एकदम सही। मेरे बेटे के हाथ बहुत हुनरमंद हैं। इसे थोड़ा कसकर बांधो ताकि बाद में कंधे पर घर ले जाने में आसानी हो। मानसी दीदी, ये काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें दिखाने ले चलूंगी मेरी भाभी के बनाए हुए मून केक के सांचे। उस पर उकेरे गए फूलों के डिजाइन बहुत सुंदर हैं। सच में, मैं इतनी बड़ी हो गई पर मैंने आज तक कोई असली मून केक का सांचा नहीं देखा। मिड ऑटम फेस्टिवल के बाद मैं तुम्हें मखमल के फूल बनाना भी सिखाऊंगी। मेरी भाभी कहती है कि मैं अब एक माहिर कारीगर बन गई हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं भी कुछ बारीक काम सीखना चाह रही थी। आगे चलकर मैं भी खुद से अपनी जेब खर्च निकाल सकूंगी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या सोने चांदी के खजाने बट रहे हैं, जो इतनी भीड़ लगाकर शोर मचा रखा है। इतनी नौटंकी के बाद निकला क्या, बस घास फूस की कटाई। इन चीजों को सुअरों को खिलाने के बजाय ये लोग तो इसे खजाना मान बैठे हैं। और नहीं तो क्या, वो सू परिवार की बहू 2 अक्षर पढ़ क्या लिए खुद को बहुत होशियार समझती है और विदेशी घास लाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये शकरकंद वकरकंद क्या होता है, कभी नाम भी नहीं सुना। अगर सच में इससे अनाज उग गया ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। और कुछ बेवकूफ सच में यकीन भी कर रहे हैं और खुशी खुशी यहाँ मजदूरी करने आ गए। सर्दियों में जब जमीन से कुछ नहीं निकलेगा, तब देखना इन्हें रोने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी। शांति से गेहूं उगाने में क्या बुराई थी। जबरदस्ती के नए नाटक करने हैं। मुझे तो लगता है ये सब बस वक्त की बर्बादी है। लियू चुइलान, अगर तुम्हें खेती नहीं करनी तो यहाँ से दफा हो जाओ और यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो। बिल्कुल सही कहा, हम अपनी मर्जी से खेती कर रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है। फालतू में दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। जब हमारे शकरकंद उग जाएंगे और अच्छी फसल होगी, तब कुछ लोग जल भुनकर राख मत हो जाना और बेशर्मों की तरह मांगने मत आ जाना। हाँ बिल्कुल, हम अपनी मर्जी से इसे उगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, बस रोज दूसरों का बुरा ही चाहते हो। इन लोगों की जुबान नहीं गलती, भलाई का तो कोई सिला ही नहीं बचा। हम भी देख लेंगे। सर्दियों का इंतजार करो, जब तुम लोग सड़ी हुई घास फूस खाओगे और हवा फांकते रह जाओगे। बिल्कुल सही कहा, यहाँ रुकना ही मनहूसियत है। बस देखते जाओ, तुम लोग बहुत पछताओगे। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, कभी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती इनसे। इन पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। हम अपना काम अच्छे से करते हैं। जब फसल कटेगी वही सबसे बड़ा जवाब होगा। शेन भाई, हिसाब हो गया क्या? आखिर कितने किलो पौधे हैं? सू जी, ये गिनती गलत तो नहीं है ना? सिर्फ ये काटी हुई बेलें ही 1 लाख किलो हैं। 1 लाख किलो, 30 बीघा जमीन से इतनी सारी बेलें निकल सकती हैं। शेन चाचा ने हिसाब बिल्कुल सही लगाया है। शकरकंद की बेलें बहुत जल्दी बढ़ती हैं। 1 बीघा जमीन में 3-4 हजार किलो ताजी बेलें निकलना बहुत आम बात है। अगर 1 बीघा जमीन के हिसाब से 800 किलो पौधे लगाएं, तो ये सारे पौधे 100 बीघा से भी ज्यादा जमीन के लिए काफी होंगे। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही ज्यादा फैलती हैं। जब सिर्फ बेलें ही इतनी सारी हैं, तो फिर जमीन के अंदर शकरकंद कितनी सारी होंगी? शकरकंद की पैदावार तो और भी ज्यादा होती है। अगर सही से देखभाल की जाए तो 1 बीघे से कम 3 से 5 हजार किलो तक फसल निकल सकती है। हमारे खेत के इन 30 बीघों में तो अगर अच्छे से देखभाल की जाए तो हर बीघे की पैदावार और भी ज्यादा होगी। 3 से 5 हजार किलो, ये तो गेहूं से 10 गुना से भी कहीं ज्यादा है। करीब 2 महीने और बीत जाने पर जब आलू की फसल कटेगी, सबके तहखाने पूरी तरह भर जाएंगे। सर्दियों में किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। अगले साल के लिए बीज वाले आलू बचाने के बाद हम और भी ज्यादा खेतों में बुवाई कर सकेंगे और पैदावार दोगुनी हो जाएगी। अगर सच में इतनी ज्यादा पैदावार हुई तो आगे से कभी भी अकाल का डर नहीं रहेगा। ये सब सूजी की मेहरबानी है, जो उन्होंने अपनी खुशी से इतनी अच्छी चीज हम सबके साथ बांटी। एक बार ये फसल बो दी जाए तो सरहद पर सर्दियों का मौसम
काटना काफी आसान हो जाएगा।